गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। चलिए आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी शुरू करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विद रवि ठाकुर, तो इस वोकैबुलरी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वोकैबुलरी। आज की वोकैबुलरी का पहला वर्ड है आउटस्टेड। आउटस्टेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी को नौकरी या उसके पद से, उसके अधिकार से बाहर निकाल देना, उसकी नौकरी या पद हथियाने के लिए उसको बोला जाएगा आउटस्टेड। अगला शब्द है रेगिंग। रेगिंग यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा करना, जिसे कि कंट्रोल करना, जिसको नियंत्रित करना बहुत ज्यादा कठिन हो, उसको बोला जाता है रेगिंग। अगला शब्द है कॉन्टेंशन। कॉन्टेंशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोई विवाद या झगड़ा पैदा करना, या हम बोल सकते हैं किसी बात पर अपनी नाराजगी जताना, असहमति जताना, उसको बोला जाएगा कॉन्टेंशन। अगला शब्द है रिनेग्ड। रिनेग्ड यहाँ पे नाउन की तरह वर्ब की तरह यूज हुआ है। रिनेग्ड इसका मतलब होता है किसी बात से मुकर जाना, किसी बात से इनकार कर देना, उसको बोला जाएगा रिनेग्ड। अगला शब्द है रेसिड्यूअल। रेसिड्यूअल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी प्रक्रिया के अंत में, कोई प्रोसेस है उसके अंत में कोई बात रह जाना, या कोई प्रोसेस है उसके अंत में कोई भाग बच जाना, कोई बात रह जाना, उसको बोला जाएगा, या कोई समस्या रह जाना, उसको बोला जाता है रेसिड्यूअल। अगला शब्द है कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी के खिलाफ साजिश या षड्यंत्र रचना, उसको बोला जाता है कॉन्स्पिरेसी। अगला शब्द है अल्यूड। अल्यूड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में इनडायरेक्ट वे में जिक्र करना, उसकी तरफ संकेत करना, उसको बोला जाएगा अल्यूड। अगला शब्द है पेचुलेंट। पेचुलेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो, बहुत ज्यादा बदतमीज हो, उसको बोला जाएगा पेचुलेंट, या ऐसी कोई स्थिति भी हो सकती है, दैट इज कॉल्ड पेचुलेंट। अगला शब्द है फ्रजाइल। फ्रजाइल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है जिसे आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सके, उसको हम बोल सकते हैं नाजुक, दुर्बल या कमजोर, तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है फ्रजाइल। अगला शब्द है डेफ्टली। डेफ्टली यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है चतुराई से या चालाकी से किया गया कोई काम, या चतुराई या चालाकी अपनाना किसी भी काम में, उसको बोला जाएगा डेफ्टली। अगला शब्द है डेलिकेसी। डेलिकेसी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी काम की नाजुकता, कोई भी बात है या कोई भी स्थिति है जो बहुत ज्यादा नाजुक है, कोमल है या बहुत ज्यादा संवेदनशील है, उसको बोला जाता है डेलिकेसी। अगला शब्द है कोलिजन। कोलिशन यहाँ पे, माफ कीजिएगा, कोलिशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है एक से अधिक पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा बनाई गई, मिलकर बनाई गई कोई सरकार, जिसको हम बोलते हैं गठबंधन की सरकार, तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है कोलिजन। अगला शब्द है ग्रैपल। ग्रैपल यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है व्यक्ति या वस्तु को पकड़कर उसके साथ जूझना, उसके साथ लड़ना, या उसको काबू करने की कोशिश करना, उसको बोला जाएगा ग्रैपल। अगला शब्द है बैकलैश। बैकलैश यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी सामाजिक या राजनीतिक घटना के प्रति अपनी तीव्र प्रतिक्रिया देना, या उसकी सामाजिक या राजनीतिक घटना की तीव्र प्रतिक्रिया होना, उसको बोला जाएगा बैकलैश। और आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है कन्विक्शन। कन्विक्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है न्यायालय के द्वारा अपराधी ठहराया जाना, या न्यायालय में दोष सिद्ध हो जाना, तो उस सेंस में इसका यूज होता है कन्विक्शन का। तो ये आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। वीडियो यदि आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, यूजफुल लगी हो, आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा हो, तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज की वोकैबुलरी इतनी ही थी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।